सो यार आज मेरे को राहुल मिला जिसने आज ट्रेड किया था सेंसेक्स 85,000 में जिसने इसने 5,000 प्रॉफिट बनाया है। अब भाई इसका सवाल था कि मैंने 5,000 प्रॉफिट बनाया है, एसटीटी ब्रोकरेज जीएसटी सब पे किया। अब जब मैं बैंक में पैसा विड्रॉ करूंगा तो क्या मेरे को दोबारा टैक्स देना पड़ेगा एज अ इनकम टैक्स टाइप, ये कैलकुलेट होगा उसमें? क्योंकि मैंने सारे टैक्स तो इसमें दे दिए हैं। तो यार मैंने उसे बोला, भाई तू एक मूवी देखने के 2 टिकट के भी लेता है? यार सिंपल सा चीज़ है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एफएनओ ट्रेडिंग में टैक्स एक्चुअली क्या चक्कर है टैक्स का, एसटीटी क्या है, इनकम टैक्स क्या है और बैंक से पैसे निकालने या जमा करने पे क्या सीन है टैक्स का। क्या टैक्स कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा? तो यार वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुमने एफएनओ में ट्रेडिंग की है या करने वाले हो तो तुम समझ सकते हो ये टैक्स का झमेला या कुछ भी। यार बहुत ज़्यादा आजकल नोटिसेस आने लगे हैं। So guys, welcome back to the channel. Wait a minute. Welcome back to the channel. Channel name is PTS or what you can say part-time sensei. मेरा नाम है विकास and I welcome you all on our channel PTS, and today we will be discussing about the taxation in FNO trading. चलो, सबसे पहला कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करके कि भाई मैंने एसटीटी दे दिया, भाई मैंने जीएसटी पे कर दिया, भाई मैंने ब्रोकरेज बीआरओ के मैंने ब्रोकरेज भी दे दिया। ओके, एंड भी यार एक्सचेंज टैक्स, एक मिनट, एक, और मैंने यार जितना भी और मैंने जितना एक्सचेंज टैक्स और फिर जो भी चीज़ हो यार गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस वो सारे मैंने दे दिए। तो क्या मेरे को भी टैक्स पे करना पड़ेगा या ये सारा में ऑटोमेटिक मेरा टैक्स पे हो गया? नाइस। तो ये जो है भाई मेरा एसटीटी जीएसटी ब्रोकरेज और अदर गवर्नमेंट चार्जेस, क्या मैंने तो ये सारे पे कर दिए, अब की क्या मेरे को अलग से पे करने पड़ेंगे? तो भाई सिंपल सा बात है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को टैक्स नहीं मानता है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को बोलता है ये सारे चीज़ एक्सपेंस है एक तरीका से। ये सब एक्सपेंसेस है आपके, जो आपने वो किया है एफएनओ, उसका एक्सपेंस है ये सारा। समझो, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक मान लो एक मेरा शॉपकीपर है, ये है मेरा एक शॉपकीपर। अब ये करता क्या है, एक पेन खरीदता है। पेन का दाम सपोज कर लो, एक ये पेन खरीदा, इसका बाई प्राइस कितना है, मतलब इसका कॉस्ट कितना पड़ता है कस्टमर इसको खरीदने में? लेट्स से 80 रुपीज इसको कॉस्ट पड़ता है। ओके, और ये अपना शॉप पे रेंट भी देता होगा भाई, चलो 10 रुपये ये रेंट देता है। और इसका जो सेल प्राइस है, लेट्स से इस बेच देता है उस पेन को 100 रुपए में। एक पेन खरीदा उसने 80 में, दुकान का रेंट दिया मंथली जो भी देता है 10 रुपए, और बाकी उस पेन को बेच दिया 100 रुपए में। ओके, सो इसका यार नेट प्रॉफिट क्या हो गया? नेट प्रॉफिट तो मेरा भाई 100 रुपया जो मेरा जितना में सेल करते हैं माइनस मेरा कॉस्ट प्राइस, और फिर इसमें हम रेंट भी माइनस कर देंगे, क्योंकि रेंट यार अपना पैकेट से तो कौन ही भरता है, तो फिर दुकान ही क्यों खोले हैं भाई? तो इसका नेट प्रॉफिट बचता है 10 रुपए। समझ रहा है? 80 में पेन खरीदा, 10 का रेंट दिया, सेल प्राइस 100, तो इसका प्रॉफिट बचता है 10 रुपए। ईयर एंड में शॉपकीपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जो ये आपको ये 10 रुपए जो दिख रहा है, अब शॉपकीपर इस पे टैक्स पे करेगा, ना कि इन सारे चीजों पे। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा तो ट्रांजैक्शन हुआ, प्रॉफिट तो एक्चुअल इसका नेट प्रॉफिट तो 10 रुपए हुआ, तो वो उस 10 रुपए पे टैक्स पे करेगा। तो वो ये नहीं बोलेगा यार मैंने तो 10 रुपया रेंट भी दिया था, अब टैक्स क्यों दूं? मैंने तो 10 रुपया रेंट दे ही दिया था। इस पे भी मैं क्यों दूं? सो ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। चलो, ट्रेडिंग में भी सेम है। अब ट्रेडिंग में कैसे सेम है? लेट मी ट्रेडिंग ट्रेडिंग में भी सेम है सारी चीजें। सिंपल, देखो, तुम्हारा बाई क्या हो जाएगा? तुम्हारा बाई हो जाएगा कॉस्ट जो तुमने बाई किया, तुम्हारा एसटीटी, तुम्हारा जीएसटी, तुम्हारा और भी चार्जेस, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे तुम्हारे रेंट कहलाएंगे। और जो तुम्हारा सेल क्या हो गया, सेल प्राइस तुम्हारा हो जाएगा रिवेन्यू, जितना तुमने कमाया एक ट्रेड से। तो तुम्हारा नेट प्राइस क्या निकल जाता है इसमें? नेट प्राइस निकल जाता है तुम्हारा जो सेल तुमने किया, मतलब जो तेरा रिवेन्यू था, सेल माइनस चार्जेस माइनस कॉस्ट। अब तुम्हारा इतना नेट प्रॉफिट निकलता है कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ। और साल का एंड में तुम इस नेट प्रॉफिट पे तुम देते हो इनकम टैक्स। चलो, क्लियर, ऑसम, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, सो यार चलो एग्जांपल लेते हैं उसका, राहुल का, जिसने ट्रेड लिया था 85,000 में, जिसने उसने प्रॉफिट बनाया था 5,000। अब देखो ये 5,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ना कि नेट प्रॉफिट।
प्रॉफिट 2 तरीका का होता है। एक तो होता है मेरा यार नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, ये देखो, लेट मी गिव मी, हाँ, ये होता है एक नेट प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि जिसमें कोई चार्जेस वगैरह एक्सक्लूड नहीं हुआ है। तो समझ रहे हो? अभी इससे चार्ज वगैरह इसमें कटना बाकी है। नेट होता है जिसमें सारा चार्ज, रेंट और आपका जितना एक्सपेंस वो सारे कट चुके हैं। इसके बाद आपको जो घर लेके जाना है वो प्रॉफिट ये बचा हुआ है। इसमें भी घर नहीं ले जा सकते आप 5,000, इसमें उसमें कुछ-कुछ चार्जेस लगेंगे जो कि आपका ब्रोकर लेगा, गवर्नमेंट लेगी एंड मेनी, 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 मेनी थिंग्स। सो लेट्स सी। अब हम लोग इस पे कैलकुलेट करते हैं। 85,000 का कॉल पे प्रॉफिट बना 5,000। अब इस पे हमको क्या-क्या वो चार्जेस देने पड़ेंगे? सिंपली इस पे मेरा क्या-क्या माइनस होगा? पहला पहला तो भाई ब्रोकरेज अपना। ब्रोकरेज यार एफएनओ पे आपको पता ही है 40 रुपीज़ लगती है, 20 रुपीज़ कॉल साइड पे, 20 रुपीज़ सेल साइड पे, मतलब खरीदने पे 20, बेचने पे 20। दूसरा मेरा लगेगा यार एसटीटी। एसटीटी तो आपको पता है ऑप्शन पे 0.1% लगता है। लेट्स से मेरा लग गया 50 रुपीज़, 0.1%। ओके, चलो 50 रुपीज़ लग गया। लेट्स से एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आप कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चार्जेस के लिए अलग हो सकता है। ये सेल साइड पे लगता है एसटीटी। मेरा हो गया भाई एक्सचेंज, एक्सचेंज चार्जेस, ये से भी लेती है हमारे। लेट्स से ये 30 रुपया ले लिया। चौथा मेरा हो गया आपका जीएसटी। जीएसटी आपका लगता है 18% ब्रोकरेज पे। जैसे ब्रोकरेज इसका मेरा 40 हो गया, तो 18% लगेगा ब्रोकरेज पे प्लस एक्सचेंज का चार्जेस पे। तो चलो मिला जुला के ये मेरा हो गया 15 रुपया टोटल का टोटल जीएसटी। अब मेरा टोटल चार्जेस कितना हो गया? टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस लेट्स से 135 हो गया। ओके, सो अब क्या है मेरा नेट प्रॉफिट मेरा कितना बनता है? मेरा देखो टोटल मेरा कितना था, 5,000 का मैंने प्रॉफिट किया, माइनस 135 मैंने चार्जेस में गवा दिए, गवा क्या दिए, पे किया। तो 4,965 रुपया मेरा बनता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस कितना बन रहा था? 5,000 रुपया, बट हाँ, ग्रॉस देखो, ग्रॉस मेरा 5,000 बन रहा था, लेकिन देखो नेट मेरा कितना बन रहा है, 4,865 रुपीज़। ये आपको अब ले जाना है, अपना बैंक ट्रांसफर करना है, जो करना है आपको ये करना है। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो टैक्सेबल है। इस पे आपको टैक्स लगेगी। अब मैं, ये सारे टैक्स तो लग गए हैं, लेकिन ये टैक्स नहीं लगे हैं, ये आपके होते हैं एक्सपेंसेस। ये आपको इसको कवर करने में, 5,000 का परचेज करने में या 5,000 बनाने में आपको इतने एक्सपेंस लगे। सो देखो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या ये 4,865 रुपया जो आपका बना है, ये इसमें अभी टैक्स नहीं देनी होगी, ये है और या देनी होगी। सिंपली यार देखो, ये ना बिजनेस इनकम है, और बिजनेस इनकम का टैक्स ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है, भरना होता है। आप सुना होगा आईटीआर वगैरह भरना होता है। गवर्नमेंट तुम्हें एक बार टैक्स भरने को कहती है साल के एंड में, वो तुम्हारे सभी इनकम सोर्सेस को ऐड करके होगा। तो चलो, सिंपली हम लोग कहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो, अ, आपका सैलरी से लेट्स सपोज 8 लाख आ रहा है, चलो, 0, 0, 0, 0, 8 लाख आप सैलरी से कमा रहे हो। आप एफएनओ कर रहे हो कितना, अम्मा सपोज कर लो इससे आप 70,000 कमाए ईयर, एक साल के एंड में। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और फिर आपका इसमें, हाँ ऑफ कोर्स इस एफएनओ में ये वाला आपका जुड़ रखा है, तो चिल। बाकी आपको अगर कुछ बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, अगर किसी एफडी वगैरह पे, आईएनटीआर ईएसटी, या फिर आप किसी चीज़ करवा रखे हो बैंक में, सपोज करो 5,000 रुपये आपको मिल रहा है कहीं एक्स्ट्रा, तो आपका टोटल इनकम क्या हो गया? तो यार आपका टोटल इनकम हो गया 8,75,000। रुको मैं इसमें ये कर देता हूँ ना, ये वाला मेरा इसमें जुड़ रखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो अब हम लोग इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो यार, अब टैक्स का स्लैब होता है 5%, 10%, 20%, 30%, अपने हिसाब से होते हैं। जैसे 2025-26 का जो न्यूज रिजिम था, उसमें था कि 4 लाख तक नील होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 18 तक आपका 5% लगेगा। फिर 8 से 12 में 10%, 12 से 16 लाख में 15, 16 से 20 में 20% लगेगा, ऐसा ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर नया अनाउंसमेंट आया कि 12 लाख के इनकम तक को जीरो टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें यार बहुत सारे टर्म्स कंडीशन कुछ कुछ थे, आप देख लेना। मैं अभी, वो टॉपिक नहीं है, मेरा मुद्दा ये था कि अगर आप एक बार चार्जेस पे कर रहे हो तो क्या आपको फिर से टैक्स देना पड़ेगा? तो फिर यस, आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलो यार, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे या प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, या जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मेरे को फिर से टैक्स देनी पड़ेगी? तो यार सिंपल सा बात है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि यार पैसा ट्रांसफर कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं है। ये समझ रहे हो? ये इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब सिंपल सा समझो,
आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट आपका है पैकेट का लेफ्ट पॉकेट, समझ लो लेफ्ट पॉकेट। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसको आप समझ लो राइट अकाउंट, राइट पॉकेट। अब क्या आप अपना लेफ्ट पॉकेट से पैसे निकाल के राइट पॉकेट में डाल रहे हो, इस पे गवर्नमेंट थोड़ी चार्जेस ले लेगी। ये तो आप ही के पैसे, तो तुमने जो 4,865 रुपये ये प्रॉफिट किया था, ये चाहे तुम ट्रेडिंग अकाउंट में रखो या तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तुम्हें बस एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा जो कि ईयर एंड में होता है। ओके गाइज, हम लोग ऑलमोस्ट यार लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। उससे पहले चलो हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, पहला था हमारा एसटीटी, जीएसटी एंड ब्रोकरेजेस, चलो ब्रो लिख देता हूँ, एंड अदर चार्जेस लिख देता हूँ। सो हमने ये कवर कर लिया। यार दूसरा था हमारा इनकम टैक्स, होता है हमारा एनुअल टैक्स ऑन नेट इनकम, ना कि ग्रॉस इनकम, समझ रहे हो। तीसरा यार, अगर हमको बैंक में पैसे निकालने हैं तो वो टैक्स फ्री होता है, सिंपल सा बात। तीसरा हम लोग लिख देते हैं, बैंक में पैसे निकालना इज इक्वल्स टू टैक्स फ्री इवेंट। फिर आपको मैंने चौथा क्या बताया? चौथा बताया कि मैंने एफएनओ को कैलकुलेट होता है बिजनेस इनकम में, ना इनकम, ना कि कैपिटल गेन्स में। लॉसेस को ऑफ कोर्स कैरी फॉरवर्ड आप कर ही सकते हो यार, जब भी कर रहा हो। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रो टिप देना चाहता हूँ। आपको क्या, मैं खुद भी ये प्रो टिप याद रख के रखना चाहता हूँ। पहला, यार हर साल मेरे को आईटीआर फाइल करना है, अगर मैं उस इनकम टैक्स स्लैब में आ रहा हूँ तो। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने हैं, समझ रहे हो। जैसे हर डे एंड पे आपको आपका ब्रोकर भेजता होगा आपका ट्रेड का वो कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट भेजता होगा, उसको यार आप रख लो। मैं क्या करता हूँ, मैंने ड्राइव बनाया है, एक ड्राइव में फ़ोल्डर बनाया है ट्रेडिंग नाम का, उसके अंदर मेरा ईयर नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है, 2025, 2024। 2025 के अंदर मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है हर मंथ का, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है डे का। जैसे अभी चल रहा है नवंबर, आज है मेरा डे कितना? आज है 17 तारीख। देखो, आज का मेरा होगा कि 2025 वाले फ़ोल्डर के अंदर होगा मेरा नवंबर, नवंबर में होगा आज 17 तारीख का फ़ोल्डर। 17 तारीख के अंदर मेरा उसमें सारे फाइल्स होंगे, आज का कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट होगा, मेरा आज का जर्नलिंग होगा, आज का अगर मेरा कुछ वैसा इम्प्रेसिव सा या फिर कुछ ऐसा घटिया सा चीज़ मैंने आज एक्सपीरियंस किया हो या सीखा हो, तो वो होगा। और भी कुछ वैसा चीज़ जो आज से रिलेटेड हो, मेरे को ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो मैं रखता हूँ। तो ये आप कर सकते हो, अगर ये आप कुछ और अच्छा कर रहे हो तो वो भी मेरे को बता सकते हो। ये मेरे को ऑर्गेनाइज रखता है, ये आप प्रॉपर रखो आप कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट प्लस बैंक का स्टेटमेंट, अगर आपको बैंक भेज दिए तो बैंक स्टेटमेंट एंड एनीथिंग। तो यस, बस यही है गाइज, सारी की सारी चीज़ें तो कवर कर ली ऑलमोस्ट हम ही ने। लेट मी सी, ओके। तो यस गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। ट्रेडिंग में एफएनओ का कंफ्यूजन क्लियर हो पाया होगा। एसटीटी पे करना इज नॉट इक्वल टू इनकम पे करना, सिंपल सा इस वीडियो का कंक्लूजन है। सो यस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल, आवर कंटेंट, एंड कीप वाचिंग आवर कंटेंट। आपको ऐसे मजे आते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी। सो यस गज सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था हमारा आज का नोट्स। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मैं पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग आवर चैनल। दिस इज विकास फ्रॉम पीटीएस साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे एक अगला वीडियो में, एक अच्छी और तगड़ी वीडियो के साथ, प्रोबेबली ट्रेडिंग या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड। सो यस, कमेंट डाउन कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।